Hello students, so we are going to discuss few questions on the syllabus of class 11. So these questions are asked by some of my students, so I am sharing it for all of you. Maybe it would be helpful. So the first question is, derive the equations of motion for a particle moving with uniform acceleration in a straight line। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा सवाल है, लेकिन इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो कैलकुलस की अप्रोच है जहाँ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लगेगा, और एक ग्राफिकल अप्रोच है। एज़ पर सीबीएसई कैलकुलस वाली अप्रोच कोर्स में नहीं है, तो हम इसे ग्राफिकली करें तो बहुत आसानी से हो जाती है। क्लास 9 में भी ऐसे ही कराया जाता है, और बट मैं आपसे कैलकुलस अप्रोच भी डिस्कस कर लूँगा। तो लेट्स बिगिन। तो यहाँ आपसे ये कहा जा रहा है कि कोई एक पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, और चलते समय उसकी जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। तो अगर यहाँ पर उसकी वेलोसिटी u थी, तो यहाँ उसकी वेलोसिटी v हो चुकी है। इस दौरान उसने जो दूरी कवर करी है वो s है, और पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन रहा है दैट इज़ ए, जो कि कांस्टेंट है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि टाइम 0 है, और यहाँ पर हम मान लेते हैं जो टाइम है वो t है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन पार्टिकल का a है जो कि कांस्टेंट है, और u से v होने में वेलोसिटी को t टाइम लगा है। तो सिंपल सी बात है कि हम एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। एक्सेलरेशन हो जाता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो फाइनल वेलोसिटी v थी, इनिशियल वेलोसिटी u थी, टाइम लग गया t, तो एक्सेलरेशन हो गया a, और यहाँ से हमारे पास आ जाता है at बराबर v माइनस u, यानी कि v बराबर u प्लस at। तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो जाती है जो हमें प्राप्त हो रही है। अब हमें निकालनी है दूसरी इक्वेशन। तो दूसरी इक्वेशन कैसे निकलेगी? तो दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए हम ये जानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं, तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। इधर हमने वेलोसिटी ले ली है और इधर हमने टाइम ले लिया। तो t बराबर 0 पर जो वेलोसिटी थी वो थी u, यानी कि ये जो दूरी होगी वो u को रिप्रेजेंट करेगी, और कुछ समय के बाद में जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी हो गई है v।
तो यहाँ पर वेलोसिटी उसकी v हो चुकी है और जो टाइम पार्टिकल ने लगाया है वो लगाया है t। तो यहाँ से भी अगर मैं ज्वाइन कर दूँ तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है हमारे पास वो एरिया अंडर वीटी ग्राफ हो जाएगा। अब एरिया अंडर वीटी ग्राफ का मतलब है एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ बेस, तो बेस तो ट्राइंगल का भी टी ही है और ट्राइंगल की जो हाइट निकल के आ रही है वो आ रही है v माइनस यू। तो ये हो जाएगा t इंटू वी माइनस यू। और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो नीचे जो रेक्टेंगल बन रहा है उसमें लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे तो वो u इंटू टी हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 से हमने दिखा रखा है कि v माइनस यू बराबर AT आ जाएगा। देयरफॉर s बराबर हाफ ऑफ t इंटू AT प्लस UT और यहाँ से हमारे पास आ जाता है s बराबर UT प्लस हाफ AT। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है। इसी तरीके से हम इक्वेशन नंबर 3 को निकालेंगे और इक्वेशन नंबर 3 निकालने के लिए हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से t को एलिमिनेट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 से आप t की वैल्यू निकालिए और उसको 3 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो एक बार ज़रा खुद ट्राई करके देख लीजिए अगर आप इसे कर पाते हैं तो। हो गया होगा, नहीं हुआ है तो फिर से देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। आपने कहा था कि v इक्वल टू यू प्लस AT है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन A इक्वल्स टू T। तो इस वैल्यू को उठा करके आप इक्वेशन 2 में डाल दीजिए तो आपके पास आ जाएगा s बराबर u इंटू v माइनस यू अपॉन A प्लस हाफ ऑफ A इंटू v माइनस यू अपॉन A का होल स्क्वायर। इसको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट ना करके आप थोड़ा सा अपना काम आसान कर सकते हैं। आप इक्वेशन में से t को कॉमन ले लीजिए, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी आपको मैथमेटिकली। तो u की जगह तो u ही रहेगा, हाफ ऑफ A की जगह A आ जाएगा, t की जगह आ गया v माइनस यू अपॉन A और बाहर भी है v माइनस यू अपॉन A। तो ये वाले A से ये वाला A कैंसिल हो जाएगा और अब आप यहाँ पर LCM ले लीजिए तो 2u प्लस v माइनस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन A और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा v प्लस यू बाई 2 इंटू वी माइनस यू बाई A इक्वल टू S। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 2AS बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। A प्लस बी इंटू A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है।
तो ये हमारे पास में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगा. So this is how we can derive all the three equations of motion using graphical method. Thank you.